हेलो एवरीवन, कोडिंग डिकोडिंग के हमारे दो सेशन हो चुके थे। लास्ट सेशन में हमने टाइप नंबर 6 तक कर लिया था और आज हम करेंगे टाइप नंबर 7 फिक्स्ड, देन टाइप नंबर 8 जम्बल्ड एंड लास्ट इज कॉल्ड टाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7 से, दैट इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 18 to 21 देखेंगे। इफ इन द सर्टेन लैंग्वेज entry is coded as 1 2 3 4 5 and std is coded as 9 3 1 7 8 5, then a state which is the correct coded form of each of the given words. Question 18, TENANT का कोड इन ऑप्शन में से क्या होगा? चलिए पहले हमें पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि किस लेटर का कौन सा कोड है। जैसे मैंने एंट्री को ध्यान से देखा, ENTRY, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें थे 5 और जब मैंने इसका कोड देखा 1 2 3 4 5, इसमें जो नंबर्स थे वो भी 5 ही थे और लेटर भी 5 है, नंबर भी 5 है। तो हो सकता है कि हर एक लेटर का एक एक नंबर जो है कोड हो सकता है। तो मैंने देखा कि एंट्री में ई का हो सकता है 1 हो, एन का 2, टी का 3, आर का 4, वाई का 5। पर कंफर्म कैसे करें? दूसरा कोड भी मैंने देखा STEADY, इसका कोड क्या था 931785। अब एंट्री और स्टीडी में मैंने देखा कॉमन क्या है, एंट्री एंड स्टीडी में कॉमन क्या है? मैंने देखा ई जो है ना कॉमन है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, एंट्री में भी है और स्टीडी में भी है। तो इन दोनों का जो कोड है 1 2 3 4 5 और 931785 में कॉमन होगा। अब मैंने देखा, मान लिया कि ई का कोड 1 है, मैं फिक्स्ड मान ली कि ई का कोड जो है 1 है, तो थर्ड प्लेस पे स्टीडी में थर्ड प्लेस पे ई है, तो इसका कोड जो है यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। देखो सेम है 1। और कंफर्म करने के लिए मैंने वाई को देखा, लास्ट में था, यहाँ पे भी वाई लास्ट में था, तो जो कोड यहाँ पे होगा यानी कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे वाई का कोड 5 होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो इसमें टी भी कॉमन था, टी का कोड अगर 3 है तो यहाँ भी टी, यहाँ सेकंड नंबर में कोड कितना है इसका भी यहाँ भी 3 है, मतलब कोड यहाँ पे फिक्स है। जो लेटर वहां जहां पे है उसी नंबर पे उसका कोड भी है। जैसे ई फर्स्ट पेज पे है तो इसका कोड फर्स्ट पेज पे यानी कि 1 है, एन का कोड 2 हो जाएगा, टी का 3, आर का 4, वाई का 5। सेम एज STEADY का कोड भी होगा। अब जल्दी से मैं इस कोड को अप्लाई करूंगा क्वेश्चन में। TENANT, तो टी का कोड मैंने देखा थर्ड प्लेस पे यानी कि 3 था, मैंने लिखा टी यानी कि 3, ई का कोड यहाँ पे फर्स्ट पे यानी कि 1 3 1, एन का कोड यहाँ सेकंड मतलब 2, ए का कोड देखिए STEA यहाँ पे ये पड़ा था, तो थर्ड लास्ट से थर्ड यानी कि 7 3 1 2 7, एन अगेन और एन का कोड हमारे पास 2 था, टी का कोड 3 था। सो आंसर इज 312723, 312723 यानी कि डी ऑप्शन। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 19 भी करेंगे। NEATNESS, तो एन का कोड देखिए ध्यान से, एन का कोड यहाँ पे सेकंड नंबर पे यानी कि 2 था, ई का कोड 1 2 1 एंड ए का कोड 7 2 1 7। मैंने ऑप्शन में ध्यान से देखा तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा था 2 1 7 और किसी में 2 1 7 नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी आप कर लोगे, ठीक है, कोड यहीं से उठाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 18 to 20 तक 21 तक चल रहा है। 19 भी हो गया, 20 भी सेम होगा, 21 भी सेम। नेक्स्ट टाइप नंबर 8 जम्बल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इफ इट इज गिवन द ग्रीड इज कॉल्ड एज 98458 देन find the code of TEA। GREE is coded as 98458 and find the code for TEA। अब एग्जाम में तो नहीं लिखा होगी कौन से टाइप का क्वेश्चन है, जम्बल्ड का है या फिर फिक्स्ड का। सबसे पहले मैं फिक्स्ड ही ट्राई करूंगा। मैंने देखा हो सकता है कि जी का कोड 9 हो, फर्स्ट पेज पे जी है तो इसका कोड भी फर्स्ट पेज पे होना चाहिए यानी कि 9। आर का कोड 8 होना चाहिए अगर फिक्स हो, ई का कोड फिर 4 एंड अगेन ई का कोड यहाँ पे तो 5 है। मैंने देखा ई तो 2 बार आ रहा है तो इसका कोड सेम होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए था। ई यहाँ पे 2 बार है और थर्ड और फोर्थ प्लेस पे, थर्ड और फोर्थ पेज पे सेम नंबर है ही नहीं यार, एक में 4 एक में 5, मतलब ये कोड आपका फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता
ई का जो कोड है वो सेम होता है और एक ही जगह पे साथ होते हैं। इतना पता चल गया कि कोड फिक्स नहीं तो जम्बल्ड हो सकता है। जम्बल्ड कैसे चेक करें? अब मैंने देखा ई 2 बार है, ई 2 टाइम्स है, ई का जो कोड है आगे पीछे हो सकता है बट होगा तो सेम। मैंने यहाँ देखा 8 2 बार है, 8 2 टाइम्स है यहाँ पे, और ई भी 2 टाइम्स है, मतलब ई का कोड को तो कंफर्म हो गया कि 8 ही होगा, बट जम्बल्ड है आगे पीछे हो सकता है। यानी कि ग्रीड का कोड इन्होंने हर एक लेटर का एक नंबर कोड दे दिया बट उसे शफल कर दिया, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ई का कोड 8 आ गया। अब जी का कोड 98458 में से होगा बट 8 नहीं होगा जी का कोड, क्योंकि ई का कोड है 8। तो 945 में से ही आर का कोड होगा, जी का कोड होगा और टी का कोड भी इसी में से होगा 945 में से। अब क्वेश्चन देखो कैसे टैकल करना, आपने टी का कोड हमें बताना। अब मुझे पता है कि ई का कोड 8 है, ई का कोड 8 है, पर जरूरी नहीं कि वो सेंटर में ही हो, शफल हो सकता है, 8 लास्ट में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बट 8 का होना बहुत जरूरी है। अब मैंने ऑप्शन नंबर ए देखा, इसमें 8 है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे बाहर हो गया। बी ऑप्शन में 8 है सेंटर में, कोई बात नहीं। थर्ड ऑप्शन में 8 होना जरूरी है और फोर्थ में भी। थर्ड में देखो यहाँ पे 8 पड़ा है, यहाँ भी 8, ठीक है, 8 है, यानी कि बी सी डी में से ही कोई आंसर होगा। अच्छा, टी का कोड क्या होगा? टी का कोड देखो, टी यहाँ पड़ा है, तो टी का कोड 945 में से होगा, क्योंकि 8 का कोड तो आ गया, 8 तो ई का कोड है, टी का कोड इसी में से होगा, इस पूरे कोड में से। बट क्या ए का कोड क्या 98458 में से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ग्रीट में कहीं भी ए नहीं, ग्रीट में ए कहीं भी नहीं। देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया, जी आर डबल ई टी का कोड जो है 98458 है, इसमें ई 2 बार है, 8 भी 2 बार है, यानी कि ई का कोड तो कंफर्म है 8। बाकी का कोड बताना मुश्किल है कि कौन सा कंफर्म है। जी आर एंड टी का कोड 945 में से कोई एक होगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है टी का कोड। अब मुझे पता है ई का कोड आ चुका है 8, टी का कोड इसी में से होगा, क्यों? क्योंकि टी यहाँ पे पड़ा हुआ, ग्रीड में टी पड़ा, टी का कोड इसी में। बट ए का कोड इस ग्रीड के कोड में से नहीं होगा, ग्रीड में ए नहीं था, तो 98458 में से ए का कोड नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन का यूज करूंगा कि मुझे 3 कोड में से, इन 3 कोड में से एक कोड जो है 98458 में से नहीं मिलेगा, और एक कोड उसमें से 8 होना भी जरूरी है, क्योंकि वो ई का कोड है। अब मैं देखा 984 देखो, 9 भी यहाँ पे, 8 भी यहाँ पे, 4 भी यहाँ पे, तीनों कोड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए का कोड इसमें से नहीं मिलेगा, मतलब तीनों कोड इसमें से नहीं हो सकते, बी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन देखा मैंने, 548 तीनों कोड यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब डी ऑप्शन में देखा 298 यही हमारा आंसर हो, क्योंकि 2 जो है वो 98458 में से नहीं है, और 2 किसका कोड है? ए का कोड है, और 8 किसका कोड है? ई का, और 9 ऑटोमेटिकली टी का कोड इसमें हो जाएगा, तो टी का कोड बनेगा 298, यानी कि डी ऑप्शन। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 23 भी करेंगे। इफ इट इज गिवन दैट BRASS is coded as 63516, अब यहाँ भी डबल एस था, तो इसका कोड भी सेम होगा, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, बट शफर्ड है, बट कंफर्म है इसका कोड तो 6 ही होगा। मुझे फाइंड करना है SIR का कोड। अब ऑप्शन का यूज करूंगा कि 6 का होना बहुत जरूरी, क्योंकि S का कोड मुझे मिल चुका है। फर्स्ट ऑप्शन में भी 6 है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, सी में भी है, डी में, मतलब ए सी डी में से हमारा आंसर होगा। बट एस का कोड तो मुझे मिल गया 6, आई का कोड इसमें से नहीं मिलेगा, क्योंकि BRASS में आई नहीं है। आर का कोड देखो, आर का कोड इसी में से मुझे मिल जाएगा, इसका मतलब 3 कोड में से एक कोड कोई तो 6 होगा, आगे पीछे यहाँ कहीं भी हो सकता है, मैंने सेंटर में लिख दिया। 6 कोड एक होगा, और बाकी दो में से एक तो इसमें से होगा, एक इसमें से होगा, और एक जो बच गया वो इसमें से नहीं। मैंने ऑप्शन का यूज किया, मतलब तीनों कोड इसमें से नहीं होंगे। 536 तीनों कोड इसमें से हैं, जो कि नहीं हो सकते, क्योंकि आई का कोड इसमें से नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन बाहर, बी सेकंड ऑप्शन तो पहले बाहर था। 619 हमारा आंसर है, क्योंकि 619 में 9 जो है इसमें से नहीं है।
जो कि आई का कोड होगा, और डी क्यों बाहर होगा क्योंकि 6, 1, 5 तीनों कोड इसमें से बाहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, if it is given that SCE and T is coded as 15842, find the code for CAN। ओके, अब SEE and T में कोई भी दो बार लेटर नहीं है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन से लेटर का कौन सा कोड है। अब मैं देखा सी यहाँ भी है, सी का कोड मुझे इसमें से मिल जाएगा, ए का कोड इसमें से नहीं मिलेगा, एन का कोड भी मिल जाएगा मुझे इसमें, मतलब तीन कोड में से एक कोड अलग होना चाहिए जो कि इसमें से नहीं होगा। 854 बाहर हो गया क्योंकि तीनों कोड इसमें से मिल गए जो कि नहीं होना चाहिए था, एक का कोड इसमें से नहीं होगा। 452 ये भी बाहर हो गया। 652 हमारा आंसर है क्योंकि एक कोड यानी कि एक का कोड इसमें से नहीं होना चाहिए था जो कि 6। डी ऑप्शन भी बाहर हो गया। 541 आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डायरेक्शन 25 to 29 in a certain code language, first statement is she is beautiful is written as YELMATFER, rose is pink is written as FATKIDYEL, and third statement is beautiful rose is written as MATGIRKID। एक बार इसमें मैं ध्यान से देखूंगा कि कहीं ये फिक्स्ड कोड तो नहीं है। मैं देखा she is beautiful, ओके, इसका कोड YELMAR, रोज इज पिंक। अब इस दोनों में कॉमन है, इज कॉमन यानी कि इसका कॉमन सेम, इसका जो कोड है वो सेम होना चाहिए। अगर ये कोड फिक्स होता तो इसका कोड सेकंड पे आना चाहिए यानी कि MAT होता, बट यहाँ पे तो इसका कोड KID है जो कि नहीं हो सकता, इसका कोड तो सेम होना चाहिए। तो ये जो कोड है फिक्स नहीं है, ये जम्बल्ड होगा। चलिए चेक करते हैं। अब आप ऐसा करोगे, ए और बी को आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, शी इज ब्यूटीफुल एंड रोज इज पिंक में दोनों में कॉमन क्या है। मैंने देखा इस जो है वो सेम है, इनकी कॉमन है। इसका जो कोड है यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो YEL दोनों में कॉमन है, देखो YEL यहाँ भी है और YEL यहाँ भी है, इसका मतलब इसका कोड क्या हुआ YEL। अब मैंने ए और सी स्टेटमेंट को कंपेयर किया, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ब्यूटीफुल, मतलब एक ही इसमें वर्ड कॉमन है, ब्यूटीफुल। मतलब इन दोनों का जो कोड है, इनकी ब्यूटीफुल का जो कोड है इन दोनों स्टेटमेंट में होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट देखा कौन सा कोड कॉमन है, इनकी MAT इन दोनों में कॉमन है। ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल का कोड यहाँ पे हुआ MAT। अब लास्टली मैं बी और सी स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा, दोनों में देखा कॉमन क्या है, रोज इज पिंक एंड ब्यूटीफुल आर रोज में रोज कॉमन है, तो इनका जो कोड है वो भी कॉमन होना चाहिए। FATKIDYL और MATGIRKID में कॉमन क्या है, KID। तो यहाँ पे रोज का जो कोड है वो KID हुआ। अब फिर से मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे गया, शी इज ब्यूटीफुल को चेक किया, शी इज ब्यूटीफुल में इज ब्यूटीफुल का कोड आ चुका है, जो कि है YEL एंड MAT। तो FER किसका हुआ, जो बच गया यानी कि शी का कोड FER। अब मैंने रोज इज पिंक में देखा कि इज और रोज का कोड आ चुका है, जो कि है YEL KID, मतलब FAT जो बच गया वो किसका कोड हुआ, फिर पिंक का कोड। थर्ड स्टेटमेंट में ब्यूटीफुल आर रोज में ब्यूटीफुल एंड रोज का कोड आ चुका है, जो कि है MAT KID बाहर हो जाएंगे। GIR जो है वो कोड किसका होगा, जो रिमेनिंग है R। अब इस टेक्निक से क्या हुआ, सभी के सभी कोड आ गए, सभी वर्ड्स के कोड आ गए। बट ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा, 27। देखो जैसे 25 था, R का कोड आपसे पूछा तो R कोड हमने फाइंड कर लिया, GIR। 26 में पिंक का से कोड पूछा, पिंक का कोड हमने निकाल रखा है, FAT। 27 इसका कोड पूछा आपसे, इसका कोड भी हमारे पास है YEL, इसका आंसर भी आ गया YEL।
बट अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाना हो, जल्दी क्वेश्चन करना हो, तो आप इस टेक्निक से नहीं करोगे, या फिर हो सकता है एक ही क्वेश्चन आया हो तो ये सारे क्यों फाइंड करने का, जो पूछा हमने वही फाइंड कर। तो सेकंड टेक्निक देखो, क्वेश्चन बट सीधा क्वेश्चन 25 सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे कि पूछा क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर आर। आपसे पूछा कोड आर का, आप आर को ढूंढोगे कि आर कौन सी स्टेटमेंट में था। ए स्टेटमेंट में आर नहीं था, बी में भी नहीं था, सी में था। आर जो स्टेटमेंट में जो वर्ड था सिर्फ सी स्टेटमेंट में था आर, बाकी स्टेटमेंट में नहीं था। यानी कि इसका जो कोड होगा सिर्फ और सिर्फ इसी में से होगा, इनकी MATGIR की आईडी में से ही होगा। अब आर बी और ए में नहीं है, तो इसका मतलब आर का जो कोड है यहाँ भी नहीं होना चाहिए, जो होगा वो बाहर हो जाएगा। अब मैंने देखा MAT ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो MATR का कोड नहीं होगा क्योंकि आर किसी भी स्टेटमेंट और में नहीं। अब मैंने देखा KID भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो KID भी नहीं होगा, बचा कौन, GIR, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी स्टेटमेंट में है, और आर भी सिर्फ सी स्टेटमेंट में। तो आर का कोड क्या हुआ, GIR। आर का कोड है GIR, आंसर इज डी ऑप्शन। तो ऐसे आप जल्दी से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक का कोड मुझे बताना होता है। अब मुझे बताना है पिंक का कोड। मैंने देखा पिंक कौन सी स्टेटमेंट में है, ए स्टेटमेंट में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट में पिंक है। इसका कोड भी सिर्फ बी में होना चाहिए, ठीक है। FAT सिर्फ बी में दिख रहा है, KID बाहर हो क्योंकि यहाँ भी पड़ा है, YL बाहर हो क्योंकि ऊपर पड़ा हो। अगर पिंक सिर्फ बी में तो इसका कोड सिर्फ बी में होना चाहिए, और वो था फैट। सो आंसर इज फैट, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन 27, इसका कोड आपसे पूछा। अब मैंने देखा इस कहां पे है, मैंने इसको देखा तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में भी था एंड सेकंड में भी था, इस फर्स्ट एंड सेकंड में इस था, तो इसका कोड भी इन दोनों में होगा, इन दोनों में कॉमन एक कोड होगा। तो YL यहाँ है और YL यहाँ भी है, सो आंसर इज YE। इनके अलावा, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं था A और B में, तो YEL यहाँ पे भी एक ही कॉमन होगा, आंसर इज YE। Okay, next question. Question number 28. Question is to answer the above questions, which statement is superfluous? Superfluous मतलब एक्स्ट्रा जो है स्टेटमेंट दे रखी है, कि अननेसेसरी जो है स्टेटमेंट है। अब मैंने ध्यान से देखा, अब हम क्वेश्चन मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन किए 27, 26, 25, इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो थी वो एक्स्ट्रा दे रही थी, मतलब उसकी नीड नहीं। बट मैंने देखा जब मैंने आर का आंसर निकाला था तो मुझे तीनों स्टेटमेंट की नीड पड़ी थी, तीनों स्टेटमेंट की नीड पड़ी थी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं था, तीनों की तीनों जरूरी है। वैसे ही जब पिंक का कोड फाइंड किया तो तीनों स्टेटमेंट की मुझे नीड पड़ी थी, 27 में भी नीड पड़ी थी। ओके, इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें नीडेड है, सुपरफ्लुअस कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज द कोड फॉर शी। शी का कोड फाइंड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा शी कहाँ पे है। शी जो था ए स्टेटमेंट में है और कहीं भी नहीं है, तो शी का कोड भी सिर्फ और सिर्फ ए में होगा। YEL बाहर हुआ, MAT भी बाहर हो गया, FER इसका आंसर। FER सिर्फ और सिर्फ ए स्टेटमेंट में, बी और सी में नहीं, और शी भी सिर्फ ए स्टेटमेंट है। आंसर इज FER। FER A B C D में नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, directions 30 to 32. In a certain code language, first statement CAT is written as 123, SIT 275, PASS 9515. हमसे पूछा है what is the code for I। अब मैंने देखा I कहाँ पे, I सिर्फ और सिर्फ B स्टेटमेंट में था, A और C में नहीं है, तो इसका कोड भी सिर्फ और सिर्फ B स्टेटमेंट में ही होगा। अब मैंने देखा 2 तो ऊपर पड़ा हुआ है, और 2 अगर ऊपर पड़ा है तो I भी ऊपर होना चाहिए था अगर I का कोड होता। I तो A में है ही नहीं, मतलब 2 नहीं होगा। फिर 7 सिर्फ और सिर्फ B में दिख रहा है, और 5 देखो 5 यहाँ भी है, तो 5 भी बाहर हो गया, आंसर इज 7। I का कोड होगा B ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर S। अब मैंने देखा S का जो कोड है, कौन सी स्टेटमेंट्स का यूज करके S का कोड आ सकता है। मैंने थर्ड स्टेटमेंट को देखा, C स्टेटमेंट को देखा, यहाँ पे डबल S है। डबल S यानी कि S का कोड एक सेम होगा इस स्टेटमेंट में,
तो 9515 में देखो 5 और 5 कॉमन है, इनकी सेम, तो एस का कोड क्या हुआ 5, एस का कोड क्या हुआ इसमें 5। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मुझे एस का आंसर बताना होता, एस का आंसर बताना था, क्या मुझे ए और बी स्टेटमेंट की नीड थी क्या मुझे ए और बी स्टेटमेंट की नीड थी? बिल्कुल नहीं थी। मतलब ए और बी यहाँ पे सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट्स हैं, सी स्टेटमेंट से ही मेरा आंसर जो है एस का कोड आ चुका था। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वही पूछा आपसे, टू आंसर द अबव क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, मतलब पिछला जो क्वेश्चन किया हमने, अबव क्वेश्चन की बात कर, मतलब 31 जो क्वेश्चन किया हमने, उसमें कौन सी स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस थी? तो मेरा आंसर होगा ए एंड बी, क्योंकि मेरा जो आंसर है सी स्टेटमेंट से ही आ गया था, डबल एस और यहाँ पे डबल 5, ए और बी की नीड नहीं थी। आंसर इज ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप नंबर 9 is gold. Question number 23. If diamond is called gold, gold is called silver, and silver is called ruby, and ruby is called emerald, then which is the cheapest jewel? अब देखिए, मैंने यहाँ पे देखा कि रूबी एक स्टोन है, इमराल्ड भी स्टोन है, एंड डायमंड भी एक स्टोन है। तो इनमें ये तीनों जो स्टोन है ये महंगे हैं, और हमें बताना है कि चीपेस्ट ज्वेल कौन है। गोल्ड उसके बाद महंगा है, एंड सबसे सस्ता इसमें सिल्वर है। बट आंसर हमारा सिल्वर नहीं होगा। आपसे जी का क्वेश्चन नहीं पूछा कि आंसर सिल्वर कर दिया, हमसे सिल्वर का उसने कोड पूछा, क्योंकि उसने कही दिया डायमंड को आप गोल्ड कहेंगे, गोल्ड को आप सिल्वर कहेंगे, और सिल्वर को आप रूबी कहेंगे। यानी कि हमें पता है चीपेस्ट ज्वेल तो यहाँ पे सिल्वर है, बट सिल्वर को कहेंगे क्या? सिल्वर इज कोल्ड रूबी, सो आंसर इज रूबी, डी ऑप्शन। आंसर इज ऑप्शन डी। पहले आपने पता करना है कि सबसे चीपेस्ट ज्वेल कौन है, यानी कि वो था सिल्वर, बट सिल्वर का आपने कोड लिखना है, सिल्वर को हम क्या कहेंगे? रूबी, सो आंसर इज रूबी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 34, आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ear, ear is called nose, and nose is called tongue, then with which of the following would a person hear? यानी कि हम, ठीक है, साउंड किससे सुनते हैं? हम सुनते हैं कानों से। सो आंसर इसका ईयर नहीं होगा, ईयर का कोड बताना आपको। सो ईयर इज कोल्ड नोज, आंसर इज नोज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ व्हाइट इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड येलो, येलो इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड ब्लैक, एंड ब्लैक इज कोल्ड वायलेट, एंड वायलेट इज कोल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है? हम सोचेंगे ह्यूमन ब्लड का कलर तो रेड है, बट रेड का कोड बताना हमें। रेड इज कोल्ड येलो, सो आंसर इज सी ऑप्शन, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if room is called bed, bed is called window, window is called window, and window is called flower, and flower is called cooler, then on what would a man sleep? तो हमने देखा कि मैन जो है बेड पे स्लीप करता है, सो बेड का कोड क्या है यहाँ पे? बेड इज कोल्ड विंडो, सो आंसर इज ए ऑप्शन, विंडो, bed is called window. Next question, if orange is called butter, butter is called soap, soap is called ink, and ink is called honey, honey is called orange, then which of the following is used for washing clothes? अब ये जो हमें स्टेटमेंट देखी, इसमें हमने देखा कि वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए क्या यूज किया जा सकता है? सोप किया जा सकता है, गिवन ऑप्शन में से। वॉशिंग मशीन नहीं दिया इसने, बट सोप दिया। हमने देखा कि सोप का यूज वॉशिंग क्लॉथ के लिए होता है। सो आंसर हमें बताना है सोप का कोड क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। सोप इज कोल्ड इंक, सो आंसर इज इंक, ऑप्शन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।